students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we have to start the very first chapter of class 5, which is about food and health. Okay, चले. So, students, हम सबको पता है कि as a human being, food is one of our basic needs. We all need food to stay healthy, to get energy, है ना, and also to grow, right? So, आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि फूड क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, what are its various components, why is it necessary for us, everything regarding food and health. Okay, चलिए. So let's begin our chapter with the very first topic, which is health. ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में? हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे. The term health refers to the state of complete physical and mental well-being. It means that any person who is physically fit and mentally sound is considered to be healthy. Anyone can become healthy by following these steps. ठीक है, so क्या बोल रहे हैं आपसे कि हेल्थ क्या है? वेट, हेल्थ मतलब क्या कि कंप्लीट फिजिकल और मेंटल वेलबींग, किसी भी पर्सन की फिजिकल कैसी हेल्थ है, मेंटल कैसी हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ को हम क्या बोलते हैं? हेल्थ कंसीडर करते हैं. यानी कि एक ऐसा पर्सन जो फिजिकली फिट होगा, ठीक है, मेंटली सही होगा, वो हेल्दी कहा जाएगा. अब कैसे हम हेल्दी बन सकते हैं? व्हाट आर द स्टेप्स विच वी शुड फॉलो टू बी हेल्दी? सो नंबर 1, ईट अ बैलेंस डाइट. हमेशा एक अच्छी बैलेंस डाइट वी शुड टेक. एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए. बी क्लीन एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन टू. खुद भी हमें हाइजीनिक कंडीशंस में क्लीन रहना चाहिए और अपने सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना चाहिए. नेक्स्ट, टेक प्रॉपर रेस्ट हमारी बॉडी को मिलना चाहिए. एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डिजीजेस. खुद को हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना चाहिए, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ठीक, फूड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे. So we eat different types of food. Our food contains 5 main nutrients, namely carbohydrate, fat, protein, vitamins, and minerals. It also contains roughage and water. Our body needs all these components in right amount to remain healthy. So हम क्या खाते हैं? Different types के food हम लोग अपनी daily life में खाते हैं. तो जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें मेनली 5 components होते हैं या 5 types के nutrients होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड व्हाट आर दोस 5 कंपोनेंट्स और द 5 न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर देयर इन आवर फूड इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इसके साथ साथ हमारे फूड में रफेज और वाटर का कंटेंट भी होता है. और ये सभी चीजें हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल होते हैं, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी. क्या एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स? स्टार्च और शुगर, ये क्या है? दे आर द 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. फूड जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, बाजरा, शुगर, पोटैटोज, ये सभी क्या है? ऐसे फूड आइटम्स है विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, देखो फ्रूट्स हो गए, पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट मेनी मोर थिंग दे हैव गिवन टू अस लाइक हनी, पोटैटो, शुगर. ये सारे ऐसे फूड आइटम्स है विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. Now next we come to fats. Fats क्या होते हैं? जैसे कि butter, oil, ghee, nuts. These are the 4 items which are rich in fat. Fat क्या करता है? It keeps the body warm and gives us twice the amount of energy that carbohydrates give. Fats हमारी बॉडी को सबसे पहले अंदर से वार्म रखता है, हीट प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को अंदर, so that हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटेड रहे. प्लस उसके साथ साथ क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. और कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेरिजन में ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी is being provided through fats. ठीक है, चलो. लेकिन too much of fats are however harmful for the body. Excess eating of fatty food can make us obese, that is fat. Obesity can cause diabetes and heart diseases. Extra fat is stored in the body which our body can use later. लेकिन ज्यादा की देखो, एक एडवांटेज तो हमें पता चला है कि जो फैट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में डबल एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं. लेकिन ज़्यादा जब हम फैट्स का कंजम्पशन कर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि व्हेन देयर इज टू मच अमाउंट ऑफ फैट्स इन आवर बॉडी इट लीड्स टू अ डिजीज व्हिच इज नोन एज ओबेसिटी. ओबेसिटी मतलब क्या? ओवरवेट हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं हम. और फिर जब वी बिकम ओबेज और फैट तो बहुत सारी और डिजीजेज जैसे कि हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज, डायबिटीज एंड ऑल, ये सब भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, होता क्या है कि जो फूड हम लोग खाते हैं और फैट रिच फूड खाते हैं तो उसमें जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट है दैट गेट्स डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी, इनसाइड आवर बॉडी, सो दैट फ्यूचर यूज के लिए एनर्जी वहां से कंज्यूम होती रहती है.
लेकिन जब हम ज़्यादा फूड का लेते हैं ऐसा जो रिच इन फैट होता है, देन इट कैन लीड टू व्हाट हार्मफुल कंडीशंस फॉर अस। ठीक, जैसे कि मिल्क है, ऑयल है, वेजिटेबल्स हैं, राइट। चलो, ड्राई फ्रूट्स, घी, बटर, ये सब क्या है आपके फूड आइटम्स विच आर रिच इन फैट्स। नाउ नेक्स्ट वी कम टू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स help the body grow new cells and repair old cells. We get proteins from both plants and animals. Meat, eggs, fish, pulses, ये ऐसे food items है जो proteins rich होते हैं. Since young children are growing, they need to eat more of protein rich food. तो प्रोटीन क्या करते हैं? हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, वॉर्न आउट सेल्स या टिश्यूज है, उनको रिपेयर करते हैं। न्यू सेल्स की फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोटीन्स की हेल्प के थ्रू होती है। इसीलिए जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जब अपने ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं, उनको बोला जाता है कि वो अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड को ज्यादा ऐड करें सो दैट प्रॉपरली वो फुल्ली ग्रो कर सके। ठीक है, चलो। नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों से ही हमको प्रोटीन्स मिलते हैं। चलो, एग्स है, फिश, चिकन, सोयाबीन, पल्सेस, चीज, दीज ऑल आर द फूड आइटम्स विच आर रिच इन प्रोटीन्स। नेक्स्ट वी कम टू मिनरल्स। मिनरल्स कीप आवर बॉडी हेल्दी। मिनरल्स का काम क्या? हमारी बॉडी को हेल्दी रखने का। दे स्ट्रेंथन द बोन्स एंड मेंटेन अ नॉर्मल हार्ट बीट। हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मल हार्ट बीट को मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फोस्फोरस। ठीक है, ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। Lack of vitamins and minerals in our body causes diseases. For example, lack of iron in our body causes a disease called anemia and lack of iodine causes goiter. ठीक है, क्या विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? काफी जरूरी होते हैं। और अगर इनकी लैक यानी कि डेफिशिएंसी कमी हो जाती है तो बहुत सारी डिजीजेस हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है। एग्जाम्पल दे हैव गिवन आयरन ऑफ लैक ऑफ आयरन। अगर आयरन एक मिनरल है, उसकी कमी अगर बॉडी में होती है तो उससे एक डिजीज विच इज नोन एज अनीमिया, वो होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर सिमिलरली लैक ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी है बॉडी में, दैट इट कॉजेस अ डिजीज विच इज नोन एज गॉइटर। दैट मीन्स व्हाट कि एक एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स का हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना जरूरी होता है। ओके, चलो। नाउ नेक्स्ट वी कम टू रफेज। अब रफेज क्या है? रफेज ऑल्सो नोन एज डाइटरी फाइबर। रफेज को डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द फूड दैट इज नॉट डाइजेस्ट। ये हमारे फूड का वो पार्ट है, रफेज या डाइटरी फाइबर, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता। ओके, तो the human body needs enough fiber for the proper functioning of the digestive system. Fiber also helps in removing waste from the body. यानी कि ये डाइजेस्ट नहीं होता, दैट मीन इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग को प्रॉपर रखने के लिए, अच्छी रखने के लिए, वी ऑल नीड अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज। ठीक है, हमें सभी को एक अच्छा अमाउंट ऑफ रफेज चाहिए, तभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करता है। ठीक, इसके साथ साथ बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्पफुल है द रफेज आइटम्स। सैलेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जैसे कि कैबेज एंड स्पिनच वगैरह, ये हमें अच्छा अमाउंट ऑफ रफेज हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट वी कम टू वाटर। वाटर क्या है? वाटर वी ऑल नो दैट along with food our body needs sufficient water daily. Water helps in digesting food, throws out waste and maintains the body temperature. खाने के साथ साथ हमारी बॉडी को एक sufficient amount of water की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ना, प्लस हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। नेक्स्ट, apart from the water we drink many fruits and vegetables such as watermelons and cucumbers contain a lot of water. पानी जो हम पीते हैं डायरेक्टली दैट इज फाइन, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी है जिसमें एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट होता है, सच एज वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड ऑल। दैट मीन्स हमको ये सब चीजें खानी चाहिए सो दैट हमारी बॉडी में एक अच्छा सप्लाई ऑफ वाटर मेंटेन रहे। ठीक है, चलो। लैक ऑफ आयोडीन इन आवर बॉडी कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड goiter. This we have studied. Now next we come to the topic which is known as balanced diet. So a balanced diet is a diet that contains sufficient amount of different components of food like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, roughage and water needed for the healthy functioning of our body.
एक ऐसी डाइट जिसके अंदर ये जो हमने 5 कंपोनेंट्स डिस्कस करे मेनली फूड के, प्लस रफेज, वाटर, ये सभी एक सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो और ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स ऐसी डाइट जिसमें ये 5 कंपोनेंट दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल प्लस रफेज और वाटर कंटेंट सभी एक एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। Such kind of diet will be known as balanced diet and it is good for the functioning of the human body. Now, we should eat lot of fruits and vegetables and lesser amount of the fatty foods. Always remember to eat food from all groups every day. क्या बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लोगों को खाने चाहिए डेली, है ना। फैटी फूड्स का अमाउंट हमें कम इनटेक करना चाहिए। एंड देन ये जो फूड ग्रुप्स हमने पढ़े कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन वाले, इनमें से थोड़ा थोड़ा हमको सभी चीज़ों को डेली थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करना चाहिए। Now next we come to exercise and rest. तो exercise and rest में क्या है? Apart from eating a balanced diet, we also need to exercise regularly to keep fit and healthy. बैलेंस डाइट के साथ साथ हमको क्या एक्सरसाइज करना रेगुलर बेसिस पे, ये भी ज़रूरी होता है अपने बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए। तो क्यों, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, क्यों रखना चाहिए, क्या एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एक्सरसाइज क्या कहता है, हमारी बॉडी की फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखती है। सेकेंड, हमारे नर्वस सिस्टम को क्या ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन गैस या फिर ब्लड सप्लाई करने में हेल्पफुल होती है एक्सरसाइज करने से। नेक्स्ट, it makes us take deep and quick breathe and strengthen our lung. We should exercise and play in the open where there is fresh air. So that क्या हम आपके lungs जो हैं वो strengthen हो पाए। तो आप क्या करते हो एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा डीप और ज़्यादा क्विक ब्रीथ करते हो, सो दैट आपके लंग्स अच्छे रहते हैं, फिट रहते हैं। हमें हमेशा एक्सरसाइज एक फ्रेश एयर की जहाँ सप्लाई हो वहाँ पे करना चाहिए। हाँ, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट एंड इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, सो दैट ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो, इम्प्रूव हो थ्रू एक्सरसाइज। हमारी बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। आफ्टर एक्सरसाइज वी स्वेट, इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी से स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। स्वेटिंग ज़्यादा होना मतलब क्या, बॉडी से जो वेस्ट है वो ज़्यादा रिमूव हो रहा हो। यू गेट गोइंग स्लीप आफ्टर एक्सरसाइज। और फिर आप क्या करते हो, जब एक्सरसाइज कर लेते हो, थक जाते हो, तो फिर आप उसके बाद सो जाते हो, सो दैट क्या आपकी बॉडी को अच्छा अमाउंट ऑफ रेस्ट भी मिलता है। एंड रेस्ट इज ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी टू बी हेल्दी एंड फिट। सो नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हाट, रेस्ट ओनली। ठीक है, सो रेस्ट भी क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो मसल्स है उनको रिलैक्स करने में हेल्पफुल है। प्लस वी फील रिफ्रेश्ड आफ्टर गुड स्लीप। स्लीप अलाउज आवर बॉडी टू रेस्ट एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। जब आप एक अच्छी नींद ले लेते हो तो आप उसके बाद बहुत रिफ्रेश फील करते हो। नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आज रिफ्रेश फील करते हो, तो ज़्यादा बेटरली वर्क कर पाते हो, आपकी मेंटल फिजिकल सभी हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है, चलो। यू मस्ट ऑल्सो मेंटेन करेक्ट पोस्चर वाइज सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। ठीक है, जब हम खड़े हैं, बैठे हैं या फिर हम वॉक करते हैं, उस टाइम पे हमें अपनी बॉडी का एक करेक्ट पोस्चर भी मेंटेन रखना चाहिए। नेक्स्ट इज रेगुलर मेडिकल चेकअप। व्हाट इज दिस? विजिट योर डॉक्टर रेगुलरली एंड गेट योर हाइट एंड वेट चेक। हमें क्या डॉक्टर के पास एक रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहना चाहिए और वहाँ पे अपना हाइट, अपना वेट, अपनी एज के अकॉर्डिंग चेक करवाना चाहिए। ठीक है, you must also visit a dentist regularly and get your teeth checked. The dentist will help you to take care of your teeth. ठीक, डेंटिस्ट के पास भी हमें रेगुलरली जाना चाहिए, सो दैट हमारी टीथ का चेकअप कर सके, है ना। अगर टीथ अच्छे रहेंगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये डेंटिस्ट हेल्प करता है हमारे टीथ का रेगुलर चेकअप करके उनको हेल्दी रखने में। नाउ नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड का प्रिजर्वेशन क्या है और क्यों करना चाहिए, कैसे किया जा सकता है, दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ। सो फूड इज स्पॉइल्ड by germs like bacteria and molds. Molds cause a cotton-like appearance on bread. Such bread is not good to eat. Milk, egg and meat are also spoiled by bacteria. So आपने देखा होगा कि जो खाना है वो स्पॉइल हो जाता है कुछ बैक्टीरिया, कुछ मोल्ड्स की वजह से, है ना। आपने देखा होगा मोल्ड्स क्या, एक जैसे कॉटन जैसा होता है, उसकी ऐसी अपीयरेंस आपको ब्रेड के ऊपर यूजुअली देखने को मिलेगी। और ऐसी ब्रेड जिसपे मोल्ड आ चुका है, वो ब्रेड हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, हमें उसे खाना नहीं चाहिए। मिल्क, एग, मीट, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू बिगिन टू रॉट। कुछ दिनों बाद फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये भी खराब होने लगती हैं। So we should never eat stale bread, rotten fruits and vegetables. Food can be preserved by providing conditions in which germs cannot live. For example, bacteria and mold need air to live. So must put food in airtight container.
सो क्या हमें कभी भी जो स्टेल ब्रेड है यानी कि कुछ पुरानी ब्रेड है या आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल जो रॉट हो चुके हैं, इन्हें नहीं खाना चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि ये खराब हो चुके हैं। फूड को प्रिजर्व करना ज़रूरी है सो दैट फूड थोड़ा लंबे समय तक क्या रहे, आपका हेल्दी रहे, उसमें जर्म्स वहाँ ब्रीड ना करें। अब जर्म्स ब्रीड ना करें तो ऐसी कंडीशंस हमको बनानी पड़ेंगी तभी फूड प्रिजर्व हो सकेगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल दे हैव गिवन कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए तरीका क्या है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, इनको एयर चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। तो हमें क्या खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए सो दैट उसमें जब एयर ही नहीं चाहिए तो वहां पे क्या बैक्टीरिया और मोल्ड्स टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, चलो। So, number one method they have given कि bacteria cannot survive at low temperature. So, milk, egg, meat and vegetables are preserved by keeping them in refrigerator. आपने देखा होगा यूजुअली आप अपने फूड मटेरियल्स को सच एज मिल्क, एग, मीट, वेजिटेबल्स वगैरह को रेफ्रिजरेटर्स में रखते हो क्योंकि ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये लो टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है काफी लो होता है। नेक्स्ट क्या है कि फ्रूट्स, फिशेस इनको हमें बॉईल करना चाहिए, क्रिस्टलाइज करना चाहिए, तब उन्हें एयर टाइट टिन में रखना चाहिए। While canning food stuff, it should be kept in mind that the air is not left in tin. और जब आप क्या करते हो फूड आइटम्स को या फूड स्टफ्स को किसी कैन में या टिन में स्टोर कर रहे हो तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि उसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं बचनी चाहिए। नेक्स्ट, we have an old tradition of preserving fruits and vegetables in the form of pickles, chutneys and candies. है ना, काफी पुराना एक मेथड है, ट्रेडिशन है जिससे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे? उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हम लोग पिकल, अचार, चटनी या कैंडीज वगैरह बना लेते हैं और जब हम इन्हें बनाते हैं तो हम उसमें क्या सॉल्ट, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस, विनेगर ये सब यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्या है? बॉइलिंग दिस बैक्टीरिया, बॉईल करने से भी बैक्टीरिया किल होते हैं, इसलिए मिल्क को क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है फॉर 2 to 3 days यूजिंग बॉइलिंग टेक्निक। उनको 2 से 3 दिन तक आप मिल्क को प्रिजर्व कर सकते हो बॉइलिंग टेक्निक के थ्रू। Next, without water, bacteria cannot grow. So pulses and grains are well dried and preserved. Some vegetables are also dried in the sun. They can be used later on in off season. ठीक है? क्या वाटर के बिना भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यूजुअली जो पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं, उनको प्रॉपरली ड्राई किया जाता है और फिर प्रिजर्व किया जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ वेजिटेबल्स भी होती है जिनको आप सनलाइट में ड्राई करते हो, फिर उनको बाद में ऑफ सीजन वगैरह में भी हम लोग यूज कर देते हैं। ठीक है, चलो। रोस्टिंग रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ विटामिन्स इन द फूड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जब हम खाने को रोस्ट करके खाते हैं तो उसके अंदर जो विटामिन का कंटेंट है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। सो वी शुड नॉट रोस्ट द फूड लाइक दिस। ठीक, so the chapter is completed. We have discussed the various components of the food, the balanced diet, how do we maintain hygienic condition, and what are the various methods to preserve food also. So the chapter is completed. Hope you all liked and understood the chapter very well. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.